दांत बहुत ख़राब हो चुके हैं लेकिन दर्द नहीं होता है, तो डेंटिस्ट के पास क्यों जाना। हाय, आई एम डॉक्टर अनामिका एंड टुडे आई विल टेल कि अगर दांत में सड़न है तो फिर उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराना क्यों ज़रूरी है, या फिर दांत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लाइक सडन जो लेमन टर्म में बोले कि दांत बहुत काले हो चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खड्डा हो चुका है, खाना फंस रहा है लेकिन स्टिल पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे पेन था, पेन किलर लिया और फिर दर्द गायब हो गया, तो फिर अभी ट्रीटमेंट क्यों कराना। एक्चुअली जब दांतों में नस होती है दांत के अंदर, तो जब इनिशियल केरीज या फिर इनिशियल उसको इरिटेशन होता है तो उसको पेन होता है, बट हम नहीं ध्यान देते या पेन किलर लेते हैं, वो सबसाइड हो जाता है। एंड देन आप नोटिस करोगे कि आपको बहुत टाइम तक पेन ही नहीं हुआ, लाइक 6 महीने साल भर हो गए या आपको पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो नस है वो डेड हो चुकी है। यस, जो नस होती है वो भी नॉन वाइटल हो जाती है। हम जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी की अगर डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली डेथ के बाद तो उसको पेन होगा नहीं ना, वैसे ही दांतों की भी सेम कंडीशन है। दांत के अंदर जो नस होती है वो डेड हो जाती है, बॉडी उसको बहुत आपको पेन क्यों होता है, बिकॉज जो वहाँ का जो पल्प टिश्यू है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है। बॉडी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि अरे हाँ, आपके दांत में सड़न है, आप उसका इलाज कराओ। आप नहीं करा रहे हो या जैसा भी है, टाइम निकल गया है, देन बॉडी का जो जो दांत का जो पल्प टिश्यू है वो थक चुका है एंड नाउ पल्प टिश्यू डेड हो चुका है, अब उस पर पेन नहीं होगा। अगर आपका दांत इवन अगर हिलने लगे या बहुत ज़्यादा घस जाए या फिर अंदर अगर सिस्ट वगैरह है तो भी आपको पेन कई बार नहीं होता है। दैट्स वाई अगर सडन है तो उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब सिस्ट बन गया, जैसे अगर सडन हुई आपने इलाज नहीं कराया तो जो दांत का जड़ होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे इन्फेक्शन अगर होना चालू हो गया तो आपका जो बोन है, वहाँ के एरिया का जो बोन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यस, उसको हम डिग्रेडेशन बोलते हैं। एक बार बोन लॉस होना चालू हुआ, फिर वो सिस्ट, ग्रैनुलोमा, और देन उसके फर्दर काफ़ी सीवियर चीज़ें भी हो सकती हैं अगर उसके सडन ज़्यादा है एंड वो बहुत टाइम तक परसिस्ट हो गया। देन वहाँ पे अमीलोब्लास्टोमा के केसेस या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे अमीलोब्लास्टोमा बहुत रेयर है बट कॉमनली इम्पॉसिबल भी नहीं है, बहुत केसेस में होता भी है। उसके रीजंस अलग हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग चीज़ें हैं। सीवियर केसेस में अगर एक दांत का इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि वो सड़न इतना ज़्यादा फैल गया है कि आजू बाजू के दांत भी हिलने लगे। इमेजिन आपका एक दांत जो सड़न था उसकी वजह से आपके जो अच्छे दांत हैं आगे पीछे वो भी खराब हो चुके हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि दांतों में दर्द नहीं है तो पेशेंट इलाज नहीं कराते, तो उसके वजह से भी ऐसा सीवियर केसेस में दांत निकालने पड़ जाते हैं। जो दांत हम स्मॉल रेस्टोरेशन या रूट कनाल करके सेव कर सकते थे, अब उसे निकालना पड़ेगा। देन आप उसमें इम्प्लांट लगाओगे या आपके आगे पीछे के जो दांत खराब हो रहे हैं देन उसका ट्रीटमेंट कराओगे। तो एक जो छोटे से ट्रीटमेंट से आपका दांत बच सकता था, अब वो काफ़ी वाइड एरिया ऑफ ट्रीटमेंट का बन चुका है। सो अगर आपके दांत सड़न है या फिर कुछ ब्लैकिश दिख रहे हैं तो यू मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट, ताकि हम उसको इनिशियल स्टेज पे ही स्टॉप कर सकें एंड उसका फर्दर और बेकार कंडीशन होने से बचा सकें। थैंक यू।